नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सट्टेबाजों के पास से 4.5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई बैंक के पासबुक बरामद हुए हैं। कटिहार के कई इलाकों में आईपीएल के मैच के दौरान सट्टेबाजी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ललियाही, डेहरिया और आगरा चौक पर छापेमारी की और यहां पर 4.5 लाख कैश और लैपटॉप की बरामदगी की गई है। आईपीएल मैच के दौरान सट्टेबाजी करते हुए ये लोग पकड़े गए। शहर से 4 सट्टेबाज गिरफ्तार किए गए हैं और इनके सिंडिकेट का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां एसकेएमसीएच में अचानक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पहुंचने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव उद्घाटन कर पटना वापस लौट रहे थे, तभी अचानक मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल पूछने के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में दिखी लापरवाही पर तेजस्वी ने नाराजगी भी जाहिर की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। निरीक्षण किए हैं, साथ साथ आप सब लोग भी देखे ही होंगे, जहां कमी है उस पर हम लोगों की नजर गई है और ये एकदम बर्दाश्त के बाहर कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं या बिहार सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए, जिस काम के लिए अगर वो काम नहीं होगा तो कार्रवाई तो होगी। तो गार्जियन है तो गार्जियन को गुस्सा होने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। गार्जियन आए हैं और देखे हैं तो गुस्सा होना स्वाभाविक बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। कमियां भी सामने, कमियां तो देखिए, जो बड़ी संस्था होती है उसमें कुछ कमी कुछ खराबी होती ही है, उसको ठीक किया जाना है। और चलिए इसी बीच पटना से बड़ी खबर। बिहार में आज से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए जारी अलर्ट किया है। आंधी पानी के साथ ठनका गिरने को लेकर 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना दर्ज की जा रही है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी यहां पर संभावना है। तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। आंधी पानी के साथ ठनका गिरने को लेकर 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया और इस दौरान लोगों से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर नालंदा से। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया नए चांसलर बनाए गए हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नए चांसलर बने हैं। विदेश मंत्रालय ने पत्र जारी किया है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया। पद्म भूषण सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो प्रोफेसर पनगड़िया नए चांसलर बनाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर बने हैं, जिनकी तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा पत्र जारी किया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया है। पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। और खबर पटना से, जहां आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सेल पटना के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने 7 बड़े साइबर अपराधी को यहां पर गिरफ्तार किया है। इसमें एक लड़की भी शामिल है। गिरोह गोल्डन कॉइन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। इनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप के साथ साथ कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। इनके साथ साथ 2 उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक ने ठगी के लिए कॉल करने का डेमो भी पुलिस के सामने दिया। बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपने जो हमारे बैंक में अकाउंट जो खुलवा रखे थे उसमें केवाईसी सर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ, उसमें आपको केवाईसी करवाना होगा सर। उधर से रिप्लाई आता था सर हम केवाईसी करवा दिए, तो सर केवाईसी अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ। अगर केवाईसी क्लियर नहीं हुआ तो आपका कार्ड अकाउंट ब्लॉक कर दी जाएगी। तो सर तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई करवाएंगे सर। तो आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करवाने के बाद आप सर जो डेबिट कार्ड लिए थे वो अपडेट नहीं शो कर रहा, कार्ड यूज नहीं करते हैं क्या? कार्ड को वेरीफाई करेंगे पैन कार्ड के साथ।
सर वेरीफाई होने के बाद वेरीफाई हो गया सर, आप लाइन पर रहेंगे, मैसेज अभी आपको नंबर पर जाके मैसेज वेरीफाई किया जाएगा सर। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर वैशाली से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश और कागज के बंडल बरामद किए हैं। सराय थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में की गई इस कार्रवाई में 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को आशंका है कि इन लोगों के तार नोट डबलिंग करने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने इनके पास से नोट गिनने की मशीन भी बरामद की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 100 रुपए के नोट के बंडल बनाए गए हैं, जिसमें ऊपर नोट और नीचे कागज लगाकर बंडल बनाया गया है। और बड़ी खबर बक्सर से, जहां इटाढ़ी के बालदेवा गांव में एक घर में विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक महिला जख्मी बताई जा रही है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आई है कि रामनाथ राम की पत्नी शांति देवी चाय बनाने के लिए घर में सूखे गुड़ की भेली की सिलवट्टे पर कूटने की कोशिश कर रही थी, तभी जोरदार धमाका होता है। शांति देवी इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। रात के वक्त हुए इस हादसे के बाद घर वाले जख्मी शांति देवी को इलाज के लिए बनारस ले गए हैं। महिलाओं ने बताया कि गुड़ पर एक लोढ़ा मारते ही धमाका हो गया। हालांकि पुलिस घर के मुखिया रामनाथ राम और उसके बेटे को कस्टडी में लेकर जांच कर रही है। फॉरेंसिक और बम निरोधक दस्ता को भी जांच के लिए बुलाया गया है। देव गांव में रामनाथ राम के घर बम विस्फोट हुई है। इस बम विस्फोट के हादसे में जो घर की बुजुर्ग महिला हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुई हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं कि रात के वक्त ये बम फटा है। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बालादेव गांव है और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं, घर की जो सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं जहाँ महिला जख्मी हुई है यहाँ खून के बहुत सारे धब्बे हैं। आप कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जहाँ ये खून नीचे गिरा हुआ है और यही महिला बता रही है कि जख्मी हुई हैं गंभीर स्थिति में। जो घर वाले लोग हैं उन्हें लेकर के इलाज के लिए अस्पताल तत्काल भागे हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस समय जब यहाँ फटा, तो बम कैसे क्या हुआ था? बम फटा तो सर हमनी के देखा है वो तो अपन गिर गोली। अच्छा। गिर गोली एकदम बेहोश हो गई। तो लड़किए आयल बड़ी आ माई का हो गई हो दादा लगली रोवे लगली। तब लड़का फैका सुतर रहल, जानते बनी कि पंखा चलता तो आवाज ना जाए। तब चिचियली कि भैया हो माई के बेहोश हो गई बड़ी। किस चीज में विस्फोट हुआ? बम जो फटा धमाका हुआ किस चीज में हुआ? अब किस चीज में है? सील रहे, सीलिए पर ठोकली नु तो उहे सिलिए पले ग्राम से अब के जाने कौन दुश्मन धैलस का कैलस ना तो जे सर धरी तो हेजा धरी घर वाला आदमी हैं। ये बताइए कि बचल बा उहो ले बड़न जाए। कौन चीज से विस्फोट धमाका कौन चीज से भइल रहा है? ये सब गुड़ से। धमाका कौन चीज से भइल? का लेकर के आइल रहली जब बनाने? गुड़ सर अनु गुड़ फोड़ के कहली कि लड़किया के दे देम त तनी दर दिया थी होई। अब बिहानवा होई त मेमिन ओमिन की हाले चलम। पूरे मामले की जांच बक्सर एसपी मनीष कुमार खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, एक्सपर्ट की टीम भी पटना से पहुंचेगी और जो भी यहाँ पर सामान है, जो विस्फोट में जो सामान यहाँ पर जो बरामद होंगे, जो भी सामान है अगल बगल, इस पूरे घर की जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही कुछ कहा सकता है कि बम कहाँ से आया, किस तरह से फटा। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुष्पराज, न्यूज 18, इटाढ़ी थाना क्षेत्र, बक्सर। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर, रांची से सेना के जवान ने खुद को गोली मारी है। घायल जवान का अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। खेलगांव के दीपा टोली कैंट की ये पूरी घटना, इंसास राइफल से खुद को जवान ने गोली मारी है। तमिलनाडु का जवान जिग्नेश जो है वो निवासी बताया जा रहा है। फायरिंग की वजह की जांच इस वक्त की जा रही है। तो खेलगांव के दीपा टोली कैंट की ये पूरी घटना, जहां पर इंसास राइफल से एक जवान ने खुद को गोली मारी। फिलहाल पुलिस जानकारी जुटा रही है कि इस तरह जवान ने खुद को गोली क्यों मारी। फायरिंग की वजह की जांच लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेहोशी की दवा खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप मोहम्मद सईदर रहमान
जो आरोपी है वो पूर्णिया का रहने वाला बताया जा रहा है। दुष्कर्म मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन में पुलिस जुट गई है। मुसल्लहपुर हाट इलाके की पूरी घटना, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। बेहोशी की दवा खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया और आरोपी मोहम्मद सईदुर रहमान पूर्णिया का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के फिर से एनडीए में शामिल होने की चर्चा अब तेज हो गई है, जिस पर बिहार में सियासत भी गर्मा चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की यह तस्वीर 20 अप्रैल 2023 की है। दिल्ली में कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात की और कुशवाहा के फिर से एनडीए में शामिल होने की कयासबाजी तेज हो गई। सूत्र बताते हैं कि मुलाकात के 10 दिन बाद यानी 30 अप्रैल 2023 यानी रविवार को उपेंद्र कुशवाहा राजगीर में चल रहे पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में इस बात की घोषणा कर देंगे। के सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से मुलाकात को उम्मीद से बेहतर मुलाकात बताकर और साथ ही महागठबंधन पर निशाना साधकर उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही साफ कर दिया कि वो किसके साथ हैं। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। साफ है कि बस औपचारिकताएं बची हुई हैं। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर बिहार में सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत की बात कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अगर निकले हैं और निकल करके एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो ये खुशी की बात है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से पता था, उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी के साथ डील हो चुकी है, बस भागने का बहाना खोज रहे थे। कुशवाहा जी के बारे में पहले से पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ डील कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पिच तैयार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात को उम्मीद से बेहतर बताया था और नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। तभी ये साफ हो गया था कि भविष्य में वो किसके राजनीतिक साथी बनने वाले हैं। देखना ये होगा कि कुशवाहा 30 अप्रैल को एनडीए में वापसी का ऐलान करते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बिहार की सियासत में पिछले एक हफ्ते से आनंद ही आनंद है। एक आनंद वो है जो 27 अप्रैल को जेल से रिहा होने के बाद खुली हवा में आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनेताओं को बयानबाजी में आनंद आ रहा है। कोई आनंद मोहन के समर्थन में खड़ा है, उनकी रिहाई को जायज बता रहा है, तो कोई उनकी रिहाई पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर एक बार फिर से आनंद मोहन को जेल भेजने की मांग कर दी है। रिपोर्ट देखिए। बहुत खुश है सर, 3 दिन से हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरा राम जी आए हैं वापस बहुत दिन के बाद, ये 14 वर्ष के बाद। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के 2 दिन बाद भी उनके पैतृक गांव सरसा के पंचगछिया में जश्न का माहौल है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, सबके सब गुलाल और रंग में रंगे हुए हैं। आनंद मोहन की रिहाई से जहां उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर बिहार के सहरसा से करीब 1600 किलोमीटर दूर तेलंगाना के हैदराबाद में एक परिवार बेहद दुखी है। ये परिवार है दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया का, जिनकी हत्या के मामले में आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन सरकार ने कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा कर दिया। जी कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उमा कृष्णैया ने फिर से आनंद मोहन को जेल भेजने की मांग की है। आनंद मोहन की रिहाई पर सुख और दुख के साथ साथ सियासत भी तेज है। रिहाई के बाद शुक्रवार को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए, वो भी पूरी तैयारी के साथ। नीतीश के हाथ में एक तस्वीर थी जिसमें बीजेपी सांसद सुशील मोदी आनंद मोहन से गले मिलते दिख रहे हैं। नीतीश बताना चाहते थे कि आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी राजनीति कर रही है। फोटो देख लीजिए, खुद देख लीजिए फोटो। आई कब गए हैं आप समझ लीजिए, ये मांग कर रहे थे कब, इसी महीने फरवरी में। आप बोलिए ये हो गया है, आप विरोध कर रहे हैं। नीतीश के आरोपों पर भला बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी की तरफ से तुरंत जवाब दिया गया कि आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया और उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि हर
क्या हफ्ते में आप थाने में पेश हुई? पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार में सियासत तेज है, वो भी क्यों नहीं, आखिरकार वोट का जो सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, रामनवमी के अगले दिन बिहार का सासाराम सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलने लगा था। हालात काबू में तो हो गए, लेकिन इस सवाल मुंह बाए खड़ा था कि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा कैसे हुई। घटना के करीब 29 दिन बाद पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे उधर के केवाड़ी पीटे तो हम कहनी कि के हा तो कहतन की खोलिए, हम कहनी कि के हा बताइए, खोलो तनी तो हम कहनी कि हम तकनी इधर से तो देखा तनी की पुलिस। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी से बिहार का सियासी टेम्परेचर हाई हो गया है। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण के लिए बीजेपी को परेशान करने का आरोप लगाया है। नीतीश बाबू, आप जितना इस तरह का काम करेंगे, दोहरे मानदंड का काम, क्या नालंदा क्या ससराम, बिहार की पब्लिक सब देखती है, समय पर उसका प्रभावी उत्तर दिया जाए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी क्या कह रही है उस पर ध्यान नहीं देता, मामले की बारीकी से जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा चाहे जिस भी पार्टी का हो बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमने कभी इंटरफेयर किया है क्या? इसको पकड़ो, इसको मत पकड़ो, हम लोग इस पर नहीं कर सकते। लेकिन अब भाजपा क्या बोलेगी? इस पर होगा अपना, देखिएगा। बीजेपी नेताओं ने पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के फैसले का पुरजोर विरोध करने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित, कैप्टन TMT, घर की असली ताकत। और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बक्सर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बक्सर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि इसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सुनिए। उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है और देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब लोगों में मन की बात के बारे में लगभग देश के ऐसे एक रिपोर्ट के अनुसार 100 करोड़ लोगों ने इसको सुना है और लगभग 55% लोगों ने इससे लाभ उठाया है। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग इसमें आते हैं और उससे प्रेरित होते हैं लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।